नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। चुनाव जीतने के बाद रुड़की पहुंचे हरिद्वार नवनिर्वाचित सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी कार्यकर्ताओं और पत्रकारों का आभार व्यक्त किया। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर मंत्री पद के लिए उन्हें नहीं चुना गया तो ये मीडिया दिल्ली के नेताओं से सवाल करे, मेरा सवाल नहीं है। सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वो हरिद्वार में रहकर हरिद्वार की जनता के हित में काम करेंगे। जो सम्मान हरिद्वार की जनता ने उन्हें दिया है उसके वो सदैव आभारी रहेंगे। आचार संहिता भी लागू हो गई है कि कैसे रखा जाए इसके बारे में सर, एक बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास, सांसद आप बड़े बड़ी जिम्मेदारी आगे मंगलौर विधानसभा उपचुनाव जीतना। मंगलौर सामने है और कैसे बनाई है और जीतने के लिए लोकसभा चुनाव में पीछे रहे हम लोग डिस्कशन का विषय। कस्बा गागलहेड़ी की ज्योतिबा फुले चौक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भिजवाया। पुलिस शव की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही थी। शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। महानगर के वार्ड 36 में सिराज कॉलोनी, सलमान कॉलोनी, बरकत कॉलोनी, अकबरी कॉलोनी में नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा नाली व नालों की सफाई के लिए अभियान चलाया गया। पार्षद डॉक्टर एहतेशाम ने बताया कि आगामी त्योहार ईद उल अजहा व बरसात को देखते हुए नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा पूरे वार्ड में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सफाई अभियान चलाया गया। बरसात में पानी नालियों से बाहर निकलकर घरों में घुस जाता है। इसी को देखते हुए नालियों में सफाई अभियान चलाया गया है। नालियां साफ हो जाने से बरसात का पानी सड़कों पर नहीं भरेगा। पिछले कई दिनों से सिंचाई विभाग द्वारा मिर्जापुर क्षेत्र में पड़ने वाले राजपाहे में पानी न छोड़े जाने से किसानों में गुस्सा पनप रहा था और भाकियों टिकट के तहसील अध्यक्ष सचिंद्र राणा के नेतृत्व में किसानों ने कासमपुर पुलिया पर धरना शुरू कर दिया। धरने की सूचना पर एसडीएम दीपक कुमार और सीओ शशि प्रकाश शर्मा मौके पर पहुंचे और किसानों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराते हुए ज्ञापन लिया और उच्च अधिकारियों से वार्ता कर राजबाहे में सुबह 6 बजे तक पानी छोड़े जाने की बात कही। इस दौरान मोहम्मद आलिम पूर्व प्रधान, साजिद कामिल प्रधान, पप्पू, धीर सिंह राणा, मान सिंह राणा, राकेश प्रधान व संदीप प्रधान मौजूद रहे। देवबंद की बसंत कराटे एकेडमी के खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप में 6 पदक जीते हैं, जबकि 3 खिलाड़ियों का चयन नेशनल कराटे चैंपियनशिप के लिए हुआ है। कोच बसंत उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य स्तरीय कराटे चैंपियनशिप आयोजित की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश से लगभग सभी जिलों के 500 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। बसंत कराटे एकेडमी से निशु प्रजापति, अनमोल ने स्वर्ण पदक, अनिकेत कुमार ने सिल्वर पदक, आयुष कुमार, वासु व सौरभ ने कांस्य पदक जीतकर अपने जिले अपने एकेडमी का नाम रोशन किया है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी अमित गुप्ता ने बच्चों को मेडल व सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। मिर्जापुर थाने में हेड कांस्टेबल नरेश रावत चालक के पद पर तैनात थे, जिनका मिर्जापुर थाने से बेहट थाने में स्थानांतरण हो गया। स्थानांतरण होने पर मिर्जापुर थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया। चालक नरेश रावत को थाना प्रभारी मनोज चौधरी व अन्य पुलिसकर्मियों ने फूल मालाएं पहनाकर विदाई दी। थाना प्रभारी मनोज चौधरी ने स्थानांतरण होने पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान एसआई गजेंद्र सिंह, नरेश चौधरी, जसपाल भट्टी, सुमन नेहा, हेड कांस्टेबल गौरव कुमार, विपिन कुमार, गौरव भाटी, संदीप कुमार मौजूद रहे। थाना नागल क्षेत्र निवासी पीड़ित परिवार बेटी सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर एसएसपी के दरबार पहुंचा। उनका कहना था कि गांव कैंडल निवासी एक युवक उनकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर गया। पीड़ित परिवार का कहना था कि पुलिस ने आरोपी को तो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन उनकी बेटी अभी तक बरामद नहीं हुई है। पीड़ित परिवार ने एसएसपी से अपनी बेटी की बरामदगी की गुहार लगाई है। बहला फुसला कर ले गया था तो जी उसके बाद उसकी जानकारी हमने के नंबर से जानकारी हुई। सुमित के पास जो लड़के के पास कॉल नंबर था वो सुमित के पास मिला है वो जी। उसके बाद हमारी टीम गई थी वहाँ पे, तो वहाँ से सुमित को उठाया गया। उसने कह दिया कि मैं लड़की 9 बजे
कल दे दूंगा। उसके बाद जो वहाँ के थाना इंचार्ज थे, हम बैठा के उन्होंने बोल दिया कि ठीक है 9 बजे तक लड़की दे देंगे। उसके बाद लड़का फिर फरार हो गया। वो फरार होने के बाद फिर लड़का खुद सरेंडर हो जाता है यहाँ पे थाना नागल में। और नागल में होने के बाद लड़की कहता है, उसके बाद उसके कुछ चंद दोस्त भी है, 4-5 बंदे हैं। एक गंगोह स्थित मेटाडोर स्टैंड के समीप दुकानदारों ने बढ़ती गर्मी व चिलचिलाती धूप को देखते हुए छबील लगाकर राहगीरों को मीठा शरबत पिलाकर पुण्य का काम किया। राहगीरों व आसपास के दुकानदारों ने मीठा शरबत पीकर अपनी प्यास बुझाई। छबील पर मीठा शरबत पीने के लिए भारी भीड़ लगी रही। सांस्कृतिक परिधि संस्था द्वारा गत रात्रि सरसावा के सिरोही पैलेस में आयोजित किया गया बच्चों का भव्य कार्यक्रम। कई राज्यों के सांस्कृतिक गीतों के साथ संदेश आते हैं। सेरा की प्रस्तुति ने दर्शकों की आंखों को नम कर दिया। कार्यक्रम में पंजाबी भांगड़ा पर खूब धिरके अतिथि और बच्चों के अभिभावक। 20 दिन तक चले समर कैंप के बाद आयोजित किया गया था कार्यक्रम। निजी भूमि खनन पट्टों के नाम पर खनन का खेल शुरू हो गया है। चिरकाना थाना क्षेत्र की मझार में धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध खनन। खनन अधिकारी पॉपलेन मशीनें लगाकर धरती का सीना चीर रहे हैं। गांव मझार में यमुना नदी तट पर नदी की मुख्य धारा में एक निजी भूमि खनन पट्टे में पॉपलॉन मशीनों से हो रहा है अवैध खनन। रात और दिन के अंधेरे में प्रतिबंधित पॉपलॉन मशीनें निजी पट्टे पर ओवरलोड खनन से डंपरों को भरा जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एनजीटी की गाइडलाइन को दरकिनार कर किया जा रहा है निजी भूमि पट्टों से खनन का बड़ा खेल। खनन अधिकारी सुभाष ने पूरे मामले से अनभिज्ञता जताई। गंगोह पुलिस ने नशा तस्कर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 कुंतल से अधिक नशीले पदार्थों के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात सागर जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ सहारनपुर में अभियान चलाया गया है। थाना गंगोह पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 3 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से एक ट्रक से 106 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया है। पुलिस ने एक गाड़ी भी बरामद की है। इसी गाड़ी के द्वारा तस्कर जगह जगह पर नशीले पदार्थ सप्लाई किया करते थे। पर जो है 300 रुपये केजी के हिसाब से उसका कमीशन रहता है। तो अगर 1 कुंटल में अगर वो लेके आता है तो उसका 30,000 के आसपास कमीशन बैठता है और बाकी जो है इनको दे देता है। और फिर ये जो है सादिक और गुरप्रीत बाकी ढाबों पर ये डोडा पोस्ट को सप्लाई करते हैं, क्योंकि अक्सर ये ढाबों पर ही इसकी बिक्री हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। और ये जो डोडा पोस्ट है इसने बताया कि राजस्थान से लाया 106 किलो हमने बरामद किया है। आज इन तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। पूर्व में भी 1 या 2 बार ये इस तरह का कार्य कर चुके हैं। इस बार इनको मुखबिर की सूचना पे तीतरो बाईपास के पास से कल रात्रि में गिरफ्तार किया। बड़ा नेटवर्क है, 3 लोग यही काम कर रहे थे। जी, अभी तो इन तीनों का ही एक गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर इन्होंने ये काम किया है। एक का ट्रक रहता था, एक की जो है मुखबिरी रहती थी और एक जो है उसमें हेल्प करके और डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखता। कीमत क्या रही होगी सर 106 किलो की लगभग? जी, गागलहेड़ी पुलिस के द्वारा फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया, थाना अध्यक्ष संदीप कुमार के कुशल नेतृत्व में 10 जून को मुखबिर की सूचना पर थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा फाइनेंस कर्मी से लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 4 शातिर अभियुक्तों को जैन बाग के सामने तिवाया रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से फाइनेंस कर्मियों के लूट की घटना में लूटे गए नकदी, कंपनी के कागजात, टैबलेट और हथियार भी बरामद हुए हैं। द्वारा ये घटना कारित करी गई थी, लूट किया गया था इनसे और इनका बैग छीन लिया गया था जिसमें एक टैबलेट था जो इनको फाइनेंस कंपनी ने दिया गया था। कुछ 75 से 77 हज़ार रुपये कैश बताए गए थे और कुछ फाइनेंस के कागज़ थे इनके। जब हमने इसमें गागलहेड़ी टीम ने पूरी CCTV फुटेज देखी, इनका पूरा आने जाने का रूट देखा, तब जाके क्लियर हुआ कि इसमें एक जो मेन अभियुक्त है राकेश, जो रहने वाला मूल रूप से रंडोल बेहट का है और अभी आजकल दापी गुजर में अपनी रिश्तेदारी में रह रहा है, वही इसका मास्टरमाइंड था, उसी की पूरी प्लानिंग थी। उसकी रिश्तेदारी गागलहेड़ी थाना क्षेत्र में गांव में थी, जहां पे ये फाइनेंस कर्मी वहां से पैसा कलेक्ट करने आते थे। उसी के द्वारा ये पूरी प्लानिंग करी गई थी और उसी के गांव के जो 2 रिश्तेदार थे, नितिन और सोनू, उनको इसने रैकी के लिए इस्तेमाल किया था। और जब ये जेल में था राकेश, तो इसका संपर्क एक दीपक जो मुजफ्फरनगर से जेल गया हुआ था उससे हुआ और उसके 2 साथी जिनका नाम बिहट तहसील क्षेत्र के ग्रामीणों ने खनन कारोबारियों द्वारा गांव शाहपुर बांस में ग्राम समाज और शमशान घाट की भूमि पर अवैध खनन किए जाने को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह को प्रार्थना पत्र देकर अवैध खनन रोके जाने और खनन कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शाहपुर बांस के ग्रामीण ललित वंश, अनुज, रामलाल, धर्मपाल, महिपाल, दीपू, धनी,
राजपाल, राजवीर, नीटू, सतीश व विनय आदि का आरोप है कि क्षेत्र के कुछ स्टोन क्रशर स्वामियों द्वारा प्राइवेट खनन पट्टे कराए गए, लेकिन प्रस्तावित खनन भूमि से खनन न होकर खुल्लम खुल्ला खनन कारोबारी ग्राम समाज की भूमि और शमशान घाट की भूमि से अवैध खनन किया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र सिंह ने पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसडीएम बेहट दीपक कुमार को आदेश जारी किए हैं। नाबालिग बालिका को पहले फुसलाकर भाग ले जाने वाला एक अभियुक्त को कुतुबशेर पुलिस ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी सुनील नागर के अनुसार मोहब्बत की सूचना के बाद भगौड़े अपराधी गुल्लू को गिरफ्तार किया गया है। नगर निगम द्वारा आज थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस को साथ लेकर रेलवे रोड, अग्रसेन चौक व बस स्टैंड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान स्मार्ट सिटी द्वारा बनाए गए फुटपाथ पर खड़ी 35 कारों का चालान किया गया और 2 कारों को ट्रैफिक पुलिस द्वारा जब्त किया गया। इस दौरान अतिक्रमणकारी 4 दुकानदारों से 3,500 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। निगम द्वारा अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी गई कि यदि आज के बाद सड़क पर किसी दुकानदार का सामान पाया गया तो उसे जब्त करने के अलावा 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।